मैं उन्नीस त्रिपाठी आपके बीच एक और वीडियो के साथ आया हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातों को बता दूं कि एक हमारे बीच की महिला परिचालक जो है जिनका देहांत हो गया है और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेहद ही बहादुर और संघर्षशील महिला थी जिनका देहांत हो गया है और वो भी एक्सीडेंट के कारण। तो उनके बारे में थोड़ा सा पेपर की कटिंग है उसको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा और आपसे चर्चा भी करूंगा। लेकिन उनकी चर्चा करने से पहले मतलब जो है एक दो लाइन है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग सुन लें और इसको अगर अच्छा लगे तो फिर शेयर भी करिएगा। इस दुनिया में अगर कुछ सच है, इस दुनिया में अगर कुछ सच है तो वो केवल भूख है, वो केवल भूख है। दो वक्त की रोटी के लिए यहाँ सिर्फ मेहनत नहीं लगती, दो वक्त की रोटी के लिए यहाँ सिर्फ मेहनत नहीं लगती बल्कि अपनी जान गवा देनी पड़ती है। तो परिवहन विभाग में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं कितनी मेहनत करके रात दिन ड्यूटी करके और अपना काम करते हैं और उसके बाद भी परिणाम कुछ नहीं होता है। अभी बस्ती डिपो का एक मामला आया है जिसमें परिचालक से साथ मारपीट हुई है और परिचालक का नाम ओम प्रकाश है और वो फिलहाल इस समय पीजीआई में भर्ती है। और तमाम लोग देखने गए हैं, कुछ लोग सहायता की भी कर रहे हैं कि भाई कम से कम कोई 100, 200, 500, 1000 की संख्या में अगर कुछ सहायता राशि तक पहुंच जाए व्यक्ति तक, उसका लाभ हो जाएगा। उसका वीडियो 3-4 दिन पुराना है। मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था और ना ही इस पर मैं कुछ कहने वाला था। कारण यह है कि मारपीट का वीडियो जो है अगर मान ली मैं अभी उसको चला दूंगा तो यूट्यूब इसको बैन कर देता है। मतलब यूट्यूब पे अलाउ नहीं है कि मारपीट का वीडियो कोई अब डाल सकते हैं जिस हिसाब से मेरा चैनल है। लेकिन फिर भी मैं उसको आवाज़ म्यूट करके डाल दूंगा और फेसबुक पे भी मैं डाल दूंगा, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा फेसबुक पे। आप फेसबुक पे पूरा विस्तार से देख सकते हैं क्या प्रक्रिया है, कैसे मारपीट हुई है, जबकि इसमें कौन कौन सी धाराएं होनी चाहिए। उस पर FIR होने, उस दिन एक्टिव थे लोग, सारे लोग एक्टिव थे बस्ती डिपो के। और उस परिचालक के द्वारा मैंने उस पर बताया भी था कि हो सकता है इस पर बड़ा वीडियो मैं बनाऊँगा। आए दिन इस तरह की घटनाएँ घटती हैं और केवल ये दो घटनाएँ हैं जो जिसमें महिला परिचालक एक्सपायर कर गई हैं एक्सीडेंट के नाते। और ये जो घटना हुई है बस्ती डिपो में वो भी इसी सब को संबंधित है कि भाई कुछ लोग कार में बैठे थे, दारू पिए थे, क्या किए थे नहीं पता, डिटेल में जानकारी है क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि भाई दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं। लेकिन जिस परिस्थिति में आकर परिचालक को मारा पीटा गया, उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी गई, उसका कान का पर्दा फट गया और उस पर धाराएँ भी नहीं लगी हैं, तो ये पता नहीं कौन सी सरकार है और किस तरह की बातें हो रही हैं। छोटी छोटी बातों पे लोग बुलडोजर चला देते हैं और ऑन द स्पॉट गोली मार देने की तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं सरकार के माध्यम से। लेकिन हम लोग सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, इसको अपना सर मुड़वाना है, कौन जाएगा सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन आवाज़ तो उठाना पड़ेगा ना भाई। कम से कम हमारे साथ के जो हमारे साथी हैं आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। कुछ दिन पहले यहीं गोरखपुर बस स्टेशन की बात है जहाँ 2 घंटे जाम लगे थे, उसके बाद मामला सुलझा और एक चालक को एक पुलिस वाले के द्वारा मार दिया गया। आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, मारपीट झगड़ा हो रहा है, रोड पे चलना तो होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन इस मामलों में कमज़ोर है। पहले क्या था, पहले लोगों के दिमाग में डर था कि अगर हम परिचालक के साथ झगड़ा करेंगे तो हमको FIR हो जाएगा, कुर्की नीलामी हो जाएगी और हमारे ऊपर कोई इस तरह का मानहानि का या कुछ भी हो जाता है तो हम उस पर थोड़ा सा डरते थे लोग। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं, परिचालक को गाली दे देना, मारपीट कर देना, और इसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ना प्रबंधन कुछ व्यवस्था कर रहा है ना अन्य लोग व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ तक कि कम से कम अगर हर जगह बसों में CCTV कैमरे लग जाएं या जो मुख्य चौराहे पे हैं वहाँ पे अगर CCTV कैमरा लगा हुआ है तो निरीक्षण किया जाए। आप गोरखपुर से निकलते हैं नौसड़ पे जाइए, तमाम कारें खड़ी हैं और सवारी बैठा के ले जा रहे हैं। परिचालक के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि आप इनकम क्यों नहीं ला रहे हैं, तमाम चीज़ें क्यों आखिर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे खलीलाबाद जाएंगे वही हाल है, बस्ती जाएंगे वही हाल है, फैजाबाद जाएंगे वही हाल है। परिचालक लड़े भिड़े मरे कुछ भी करे लेकिन इनकम लेकर आए और AC के कमरे में बैठकर हमारे अधिकारी बस सिग्नेचर करने के लिए बैठे हैं, सिग्नेचर करते रहें, अपना काम करते रहें, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी महिला परिचालक के बारे में मैं जो बात करूँगा, रेखा जी के बारे में, उनकी तमाम लोगों द्वारा भी हमारी बात हुई है और कुछ लोगों द्वारा बताया भी गया है कि महिला परिचालक इनामी योजना में थी, जबकि दिन भर उनके द्वारा ड्यूटी किया गया था। और ड्यूटी करने के बाद जब वो शाम को ड्यूटी बाबू द्वारा कहा गया कि अरे इनामी योजना में हो कर लो, तो महिला ने कहा कि चलिए ठीक है आज आखिरी दिन है मैं कर लेती हूँ। तो उनके कहने का मतलब था कि इनाम का आखिरी दिन है। उनको क्या पता था कि वो घर से निकलेंगी और जाएंगी और फिर वापस घर नहीं आ पाएंगी।
उनके 2 बच्चे हैं, एक विकलांग है और एक जो है ठीक ठाक कंडीशन में है, वही बच्चे छोटे छोटे हैं। उनके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है, वो भी परिचालक थे और ये मृतक आश्रित थी। सबसे बड़ी बात है कि ये खुद मृतक आश्रित थे, इनके पति भी परिवहन विभाग में परिचालक थे। तो ऐसी महिलाओं और ऐसे परिवारों की रक्षा सरकार के द्वारा क्या की जा रही है, किस प्रकार से इन लोगों को क्या सुविधा मिलेगी, या इन लोगों को आर्थिक मदद के तौर पे क्या मिल रहा है परिवहन विभाग की तरफ से? कुछ नहीं। आलू भट्टा गोभी मिल रहा है। अभी तमाम बातें होंगी, तमाम चर्चाएं होंगी, 2 दिन 10 दिन बाद सभी लोग भूल जाएंगे। आप अपने घर, हम अपने घर, सारी चिंताएं फिर खत्म। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। फिर वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। 5 बजे उठना है, ड्यूटी जाना है, फिर रात को आना है, फिर सोना है, फिर सुबह ड्यूटी जाना है और चलते रहिए। फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 2-3 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, जैसे बस्ती डिपो की जो घटना है। बस्ती डिपो में कुछ दिन पहले एक और घटना घटी थी। एक हमारे साथी थे जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। तमाम चीज़ें बताई जा रही थी कि दबाव था, अधिकारियों का दबाव था, ड्यूटी करने का दबाव था, लोड फैक्टर का दबाव था, तमाम चीज़ें थी। क्या हमारे अधिकारी बड़े लेवल पे जो है वो नहीं समझ पा रहे कि डग्गामारी हो रही है, जिसके नाते इनकम और लोड फैक्टर की दिक्कत आ रही है? हमको इनामी योजना को देने का कारण क्या है भाई? हाँ, जब हम अपनी गाड़ियों को दुरुस्त करा के चलाएंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। हो सकता है मेरी बातों कुछ लोगों को समझ में आ रही है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही है, कुछ लोग कहें क्या बकवास कर रहा है। लेकिन जो कंडीशन है, आने वाले परिस्थितियों है जो बदल रही हैं, अगर उसके हिसाब से काम नहीं किया गया तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हमारे जितने भी साथी हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि परिवहन विभाग में उचित सम्मान, मान सम्मान बढ़ा रहे और काम होता रहे, तो एकजुट होइए और एक मंच पे आइए सारे लोग और मिलकर लड़ाई लड़िए कि अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो उस पर अगर FIR की बात आती है या कुछ पैसे की आवश्यकता होती है तो अधिकारियों द्वारा और परिवहन विभाग द्वारा हम लोगों को कुछ मिले। आखिर हम कोई भी काम करने वाला कर्मचारी हो, अल्प वेतनभोगी है। 10,000 से लेकर 12,000, 15,000 से अधिक तनख्वाह कोई पाने वाला नहीं है। आउटसोर्सिंग की तो बातें छोड़ दीजिए, बेचारों को 2-2 महीने का तनख्वाह नहीं मिल रहा है। लोग कहेंगे बुराई कर रहे हैं, किस बात की बुराई है भाई? जो सच है उसको कहने में कोई परहेज नहीं है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे जो ओम प्रकाश जी हैं उनके लिए थोड़ा सा दुआ करिए, भगवान के आशीर्वाद मांगिए कि हमारा भाई जिसकी नाक की हड्डी टूट गई और कान का पर्दा फट गया है वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और ऐसे जो कर्मचारी, ऐसे जो लोग जिनके द्वारा मारपीट की घटना घटी उन पर कार्रवाई हो। मैं चाहूँगा कि आप लोग को कि वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा तो हो सकता है कि कुछ भला हो जाए। अभी तीसरा दिन है और अभी तक धाराओं में केवल 323 धारा लगी है, जबकि 504, 505 और 307 लगना चाहिए। जान माल का जो खतरा, जो वरिष्ठ होंगे, जो होशियार लोग होंगे, जो वकील साहब लोग होंगे, सब जानते हैं कौन कौन सी धारा होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को झूठा मुकदमा लगाकर जेल में डाल सकते हैं, तो ये तो सच की घटना है, इसमें तो मारपीट हुआ है, इस पर तो वीडियो सामने आया है, इस पर क्यों नहीं घटनाएं घट रही हैं? अभी कुछ दिन पहले पड़ौना में हुआ था कि एक परिचालक को गाड़ी में घुसकर गाली गुप्ता दिया गया, मारे पीटने की धमकी दी गई। और इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको दिखाना उचित नहीं है, केवल समझने का फेर है। और मैं परिचालक भाइयों से भी कहूँगा, इनकम आए चाहे मत आए, लेकिन किसी भी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, क्योंकि कोई अधिकारी कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। अगर साथ देने वाला रहता तो अभी तक ये FIR हो गया होता और उन लोगों पे मुकदमा हो गया होता, उन लोगों पे कार्रवाई हो जाती। आपकी मशीन गायब हो जाएगी तो 50,000 आपको भरना पड़ेगा, आपकी बेबिल गायब हो जाएगी 50,000 भरना पड़ेगा, आपका टिकट गायब हो जाएगा लाखों लाख रुपये आपको भरना पड़ेगा। आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सवारी हो ना हो, इनकम आए ना आए, लेकिन कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखिए और इन तमाम चीज़ों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं RTO अगर एक दिन निकलेगा तमाम लोग की चालान काट के बाहर कर देगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक मैसेज पहुंचे। और अगर कोई बात होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप आके अपनी बात को रख सकते हैं। किसी को गाली भी देना हो तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।